नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन सर अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि असम जो राज्य है उसके राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य पर हम अपना महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। देखिए, जानकारी उतनी ही प्रदान की जाएगी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। बाकी बेकार जानकारियाँ प्रदान करना तो ठीक है, लेकिन वो अगर आपके किसी काम के लायक नहीं है तो वो आपको समझाना, फिर लिखाना, पढ़ाना वो व्यर्थ है। उसके लिए केवल वही जानकारियाँ यहाँ पे दी जाएंगी। लिखिए, असम आप लोग जानते होंगे, असम राज्य, इसका पुराना नाम प्रागज्योतिषपुर। क्या है? प्रागज्योतिषपुर। अब यह पुराने नाम से जाना जाता है, कभी कभी परीक्षाओं में पूछ देता है। प्रागज्योतिषपुर इस राज्य का प्राचीन नाम है, यह महाभारत कालीन नाम है। अब देखिए, जो असम में असम की चित्रकला, असम का नृत्य, असम का भोजन, असम की खान पान, रहन सहन, पहनावा, जनजातियाँ हम अलग अलग वीडियो में बनाएंगे। ठीक, तो आज जिस महत्वपूर्ण बिंदु पर अपना टॉपिक लेकर आए हैं वह राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। तो देखिए, तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 7 हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य 16 है। किसी किसी किताब में 17 दिया है, किसी किसी में 18 दिया है। तो 16 जो है वह वर्तमान में है और 2 प्रस्तावित हैं, उनके नाम हम भी आपको बताएंगे। तो आप 16 मान के चलिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, अगर हम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको जानकारी दें तो महत्वपूर्ण यह पूछता है कि सबसे बड़ा कौन सा है। जो परीक्षाओं में पूछा है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है असम का राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहले कौन बना, सबसे बाद में कौन बना, और उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है, और उसकी प्रमुख महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं, उसको हम आपको बताएंगे। अगर हम आपको असम का मोटा मोटी चित्र बनाएं तो देखिए, असम का लगभग चित्र इस प्रकार से है होगा। असम का लगभग यही एक है, रफ फिगर है। आप एकदम इसके वास्तविक रूप से मत तुलना करिए, केवल आप यह जानकारी दीजिए कि राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, उत्तर से दक्षिण क्रम कौन सा है, और अगर हम उत्तर दक्षिण क्रम और पूर्व से पश्चिम क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आता है रायमोना। क्या नाम है? रायमोना नेशनल पार्क। यह जल्दी में बना है। अब यह रायमोना नेशनल पार्क जो बना है, आपको इसकी तिथि बताएं तो यह 8 जनवरी सन 21 कब बना? 8 जनवरी 2021 में अब रायमोना हुआ। यह अभी हाल फिलहाल 21 है। और दूसरा है मानस। अब मानस की स्थिति कहाँ है उसको आपको ध्यान देखिए। तो यह इसके पूर्व में है और थोड़ा सा इसके उत्तर में है। देखिए, यहाँ पर है, दूसरे चाक का हम प्रयोग कर रहे हैं। ये इसका नाम है मानस, मानस राष्ट्रीय उद्यान। अब यह मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कब बना है? 1950 में। यह 1990, सन 1990। अब यह मानस राष्ट्रीय उद्यान आप लोग जानते हैं कि यह 950 वर्ग किलोमीटर में है। अब इसको बता रहे हैं, अभी इसका क्षेत्रफल कम आएगा, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो मानस, रायमोना हुआ, फिर मानस हुआ। उसके बाद आता है दीपोर बिल। अब देखिए, दीपोर बिल जो राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है यह दोनों से दक्षिण पड़ता है। यहाँ पे इसका नाम क्या है? दीपोर बिल। दीपोर बिल। अब बिल जो नाम है यह गंगा के निचले, जो गंगा का निचला इलाका, ब्रह्मपुत्र का निचला इलाका माना जाता है, वहां पर दलदली भूमि को बिल के नाम से जानते हैं। और निचले इलाके में जहाँ पर नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं तो उस डेल्टाई भाग में जो दलदली इलाका पाया जाता है उसको चार कहते हैं। बिल का मतलब समझ में आया आपको? और जो समुद्री इलाके में दलदली भाग होता है डेल्टाई क्षेत्र में, उसको चार कहते हैं। अब भाषण चार द्वीप का आप लोग नाम सुने होंगे। जो रखाइन प्रांत से जो मुसलमान भगाए गए थे म्यांमार के, तो वो मुसलमान यहाँ पर रोहिंग्या शरणार्थी जो है
तो वही भाषण 4 द्वीप पर बांग्लादेश का जो सहायता समूह वहाँ की सरकार ने उनको उपलब्ध कराई थी। कौन से द्वीप पर? भाषण 4 द्वीप। तो ये बिल दलदली क्षेत्र होता है। अब देखिए ये रायमोना हुआ, मानस और दीपोर बिल। अब आगे जो नेशनल पार्क आता है वो ओरंग नेशनल पार्क है। अब यह कहाँ पर है? तो यह उत्तर दक्षिण लगभग दोनों के बीच में पड़ता है और यह यहाँ पर आता है लगभग। तो देखिए क्रम आप लोग देखिए कि पूर्व पश्चिम किस प्रकार से, यह सबसे पश्चिम में, फिर उसके बाद मानस है, फिर दीपोर बिल है और फिर इसका नाम है ओरंग। कौन सा नेशनल पार्क? ओरंग नेशनल पार्क। अब देखिए ओरंग नेशनल पार्क यह 1999 में बनाया गया है। कब में? 1999। और यह लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक, ओरंग नेशनल पार्क कितने हुए? 1 2 3 4, अभी बचे हैं 3। अब आता है काजीरंगा। अब काजीरंगा क्या है? दीपोर बिल से थोड़ा सा ऊपर उत्तर साइड में यहाँ पर है काजीरंगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब यह काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग के गैंडे के लिए, आप लोग जानते हैं एक सींग का गैंडा असम राज्य में बहुत संरक्षित किया जाता है। एक सींग के गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? काजीरंगा। आप लोग याद ध्यान दीजिए। अब जो काजीरंगा नेशनल पार्क है यह बना कब है? 1974 में। कब बना? सन 1974। और इसका जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल लगभग 858 वर्ग किलोमीटर में यह है काजीरंगा नेशनल पार्क। अब आगे आता है नामेरी नेशनल पार्क। अब देखिए यह जो नेशनल पार्क आता है यह सब इन सब में यहाँ सबसे उत्तर में नामेरी। कौन सा नेशनल पार्क है? नामेरी। अब नामेरी नेशनल पार्क कब बनाया गया? 1998 में। ठीक, नामेरी के बाद आता है दिहिंग पटकाई। दिहिंग पटकाई। अब देखिए यह एकदम बॉर्डर पे है, असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे। कई की परीक्षाओं में पूछता है दिहिंग पटकाई किस राज्य में पड़ता है, तो कई लोग अरुणाचल बता देते हैं। तो यह भी फिलहाल में बनाया गया है 9 जुलाई 2021 यह बनाया गया। और इसका नाम क्या है? दिहिंग पटकाई। क्या नाम है? दिहिंग पटकाई। इसका नाम दिहिंग पटकाई है। और यहाँ पर एकदम उत्तर में असम का जो सबसे उत्तरी है ये डिब्रू सैखोवा। क्या नाम है? डिब्रू सैखोवा। डिब्रू सैखोवा। अब यह 1999 बना है। अब देखिए जितने नेशनल पार्क है आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसे बनाया गया है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब देखिए हम तिथियां भी लिख दिए हैं। इसकी तिथि रायमोना की तिथि 8 जनवरी सन 2021 में यह नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। मानस 1990 में 950 वर्ग किलोमीटर। अब आप देखिए कि जितने का हम लिखे हैं क्षेत्रफल यही परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखिए काजीरंगा 1974 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया और यह 8 से 58 वर्ग किलोमीटर का। और देखिए यहाँ मानस 950 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है असम का, यहाँ पे लिख दे रहे हैं मानस। सबसे बड़ा किस राज्य का? असम का राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? मानस। मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो असम राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मानस। देखिए मानस और काजीरंगा ये 8 से 58 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का है और ये 950 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का है। अब दूसरा प्रश्न ये पूछता है कि सबसे छोटा असम राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखिए यहाँ पे लिखा गया ओरंग नेशनल पार्क। कितना वर्ग किलोमीटर? 78 वर्ग किलोमीटर। देखिए इस राज्य की बात हो रही है और ये कितना है? 950 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार से अब अगर ये पूछता है कि सबसे उत्तर में असम का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? डिब्रू सैखोवा।
कब बना? सन 1999 में। सबसे दक्षिण का कौन सा है? अब देखिए सबसे दक्षिण का है दीपोरबिल। अगर पूरब से पश्चिम पूछा गया तो दिहिंग पटकाई हाल ही में बना है। फिर डिब्रू सैखोवा है, फिर नामेरी, काजीरंगा, ओरंग, मानस, रायमोना। पश्चिम अगर सबसे पश्चिमी पूछा गया तो रायमोना, सबसे पूर्वी दिहिंग पटकाई, सबसे उत्तरी डिब्रू सैखोवा, सबसे दक्षिणी दीपोरबिल। तो इस प्रकार से अब बताएं, देखिए इसकी खासियत, रायमोना 8 जनवरी सन 2021 को बना, दिहिंग पटकाई 9 जुलाई, तो ये जल्द के बने हैं नेशनल पार्क। अब देखिए काजीरंगा की खासियत क्या है? यह एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एक सींग के गैंडे। अब देखिए, अब एक सींग के गैंडे को यहाँ संरक्षण देता है राज्य सरकार, और जो विश्व राइनो ऑर्गेनाइजेशन है यह भी यहाँ पर संरक्षण की योजना चलाई है। अब इसके संरक्षण की क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि इसके सींग की तस्करी और इसके चमड़े की काफ़ी तस्करी की समस्याएं आती हैं, इसलिए इनकी संख्या कम हो रही है। और देखिए जो मानस है, मानस नदी इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से गुजरती है, इसीलिए इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम मानस पड़ा है। अब यहाँ पर देखिए इस महत्वपूर्ण राज्य के बीचों बीच से जो नदी गुजरती है वह ब्रह्मपुत्र नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी काजीरंगा के समीप से गुजरती है, और इसीलिए इस क्षेत्र में काफ़ी बाढ़ के समय में इस बाढ़ से काजीरंगा नेशनल पार्क प्रभावित रहता है। और यहाँ पर काफ़ी जो वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान के जो पशु हैं और पक्षी, उनके लिए काफ़ी दिक्कत का सामना होता है। अब ये हुए राष्ट्रीय, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम बगल हो गए हैं। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मानस। और सबसे छोटा कौन सा है? ओरंग। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान देखिए, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, दीपोरबिल राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दिहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान। किसी के लिए प्रसिद्ध है, कौन सी है? आप अच्छे से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से चित्र बना लीजिए। रफ फिगर ही है लेकिन आपको समझने में काफ़ी सहूलियत होगी। देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आप लोगों को बता चुके हैं। अब वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बताएंगे। जानकारी उतनी ही जितने से पढ़ ली, परीक्षा आप आसानी से पास कर लें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर जो लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक। अब देखिए, अब आपको बताएंगे कि वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत पूछता है। वन्य जीव अभ्यारण्य अपने देश में लगभग 600 के आसपास हैं। तो उस प्रकार से एक एक राज्य का अगर हम वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कवर करते हुए चलेंगे तो आपको पढ़ने और समझने में आसानी होगी। अगर आप इनको पढ़ते हैं, आप नोट बनाते चलेंगे तो आपको काफ़ी सहूलियत होगी। अब देखिए कितने वन्य जीव अभ्यारण्य आपको बताए हैं? 16। तो हम पहले नाम लिख लेते हैं गिनती, उसके बाद एक एक लिखते जाएंगे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो उसको आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी, और साथ साथ आप स्क्रीनशॉट लेकर भी उसको लिख सकते हैं। तो 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और इधर जो प्रस्तावित है उनको लिख दे रहे हैं 1, 2। अब देखिए सबसे कम संख्या में यही है, तो सबसे पहले इसी को निपटा देंगे हम लोग। देखिए जो प्रस्तावित है, नॉर्थ कार्बी आंगलांग। अब देखिए कार्बी आंगलांग वहाँ की एक पहाड़ी है, उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है, नॉर्थ कार्बी आंगलांग, ठीक। अब दूसरे का नाम जो है, इसका नाम है बोरदोई-बम बिलमुख, बोरदोई-बम
बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य। इसके नाम देखिए, दोनों के नाम नाथ कार्बी आंगलांग अभ्यारण्य और बोरदोई एवं बिलमुख पक्षी अभ्यारण्य। तो ये दोनों हुए प्रस्तावित। अब बाकी बचते हैं 16। अब उन 16 के नाम आपको बताएं कौन कौन से हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आता है हुलंग पार अभ्यारण्य। क्या नाम है? हुलंग पार अभ्यारण्य। सभी में लगा रहेगा, आप लोग इसको समझते चलिए कि हुलंग पार क्या नाम है? हुलंग पार। दूसरा है गर्म पानी। देखिए नाम अटपटा लगेगा, लेकिन ध्यान दीजिए ये क्षेत्रीयता के अनुसार नाम रखे जाते हैं या उसकी खासियत के अनुसार। तो इसका नाम क्या है? गर्म पानी। अब देखिए इसका क्षेत्रफल जो है 6.05 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे छोटा यही है, सबसे छोटा कौन सा अभ्यारण्य है? गर्म पानी अभ्यारण्य। आगे है बुरा चपोरी अभ्यारण्य, या अंग्रेजी में जैसे भी है बुरा चोपड़ी या जो भी नाम हो आप अपने अनुसार उसका उच्चारण करेंगे, आपको याद होना चाहिए। आगे चौथा है बोरन नदी। देखिए सब में अभ्यारण्य आगे लगा रहेगा, उसको आप लोग समझते हुए चलिए। फिर आगे है सोनई रुपई अभ्यारण्य। तो कितने हुए? 5। हुलंग पार, गर्म पानी, बुरा चपोरी, बोरन नदी, सोनई रुपई। आगे है पोबी तोरा। देखिए यह जल्द का ही बना हुआ है, पोबी तोरा। ठीक, यह जल्द का बना है। फिर आगे आता है पानी दिहिंग। नाम आपको अटपटा लगेगा, हम आपको बताते चल रहे हैं नाम अटपटा लगेगा, लेकिन यह नाम वहाँ की क्षेत्रीयता और वहाँ की नदियों या पहाड़ियों के नाम के आधार पर रखे जाते हैं। इसलिए जैसा नाम है वैसा आप याद करने की कोशिश करेंगे। और आगे है भरजन, बोरजन, पोदुमोनी। भरजन, बोरजन, पोदुमोनी। तो इसका नाम ये 8 हुए। अब देखिए 9वां जो प्रमुख है इसको नंबोर। क्या नाम है? नंबोर अभ्यारण्य। फिर जो 10वां आता है ईस्ट कार्बी आंगलांग। अब देखिए नॉर्थ को भी प्रस्तावित किया गया है, ईस्ट इसका अभ्यारण्य है, ईस्ट कार्बी आंगलांग। ये हुआ। आगे आता है 11वें नंबर पर आता है लाओ खोआ। ये हुआ लाओ खोआ। 12वें नंबर पर जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आता है चक्रशिला। अब देखिए चक्रशिला जो आता है अभ्यारण्य, यह जो वहाँ का एक प्रमुख है पांडा प्रजाति भारत में संरक्षित करने के जो योजना है सरकार की, और यहाँ पर इस चक्रशिला अभ्यारण्य में उसको संरक्षित किया जा रहा है पांडा प्रजाति को, जो बांस खाता है। आप लोग जानते होंगे जो पूर्वोत्तर भारत है वहाँ पर बांस बहुत पाया जाता है, तो इस क्षेत्र में उसको। और आगे जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है महारत लोगरी। देखिए यह असम का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है महारत लोगरी। यह 4 से 51 वर्ग किलोमीटर का है। सबसे छोटा कौन सा है? गर्म पानी, लगभग 6 वर्ग किलोमीटर का। सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है अभ्यारण्य महारत लोगरी, यह कितना वर्ग किलोमीटर? लगभग 4 से 51 वर्ग किलोमीटर का है। फिर नंबोर दुईग्रेंग। अगला कौन सा है? नंबोर दुईग्रेंग। देखिए नाम थोड़ा अटपटा है, एक बार आप लोग ध्यान से देखे रहेंगे तो परीक्षा में आएगा, तो आप आसानी से उसको
बता सकते हैं कौन से राज्य का है। एक बार अचेतन माइंड में चला जाएगा, फिर देखेंगे तो आप जान जाएंगे। फिर आगे है बुरैल अभयारण्य, कौन सा, बुरैल। फिर लास्ट जो आता है इमसेंग, इमसेंग अभयारण्य। तो ये हुए 16 अभयारण्य और ये 2 हुए प्रस्तावित। अब देखिए एक बार नाम हम आपको फिर देख लीजिए ध्यान से। हुलंग पार है, गर्म पानी सबसे छोटा है हुलंग पार को, और दूसरा मारत लोगरी को याद रखिए, सबसे बड़ा सबसे छोटे को। बोरा चपोरी बोरन नदी अभयारण्य। अब देखिए बोरन नदी नाम लिख दिया गया नदी, ये नदी के नाम पर 109 रुपये। पोबितोरा पानी दिहिंग, और देखिए दिहिंग वहाँ की दिहिंग नदी उसके नाम पे। भर्जन बोरजन ये लगभग पहाड़ी के नाम पे। एमसंग है, बोरैल है, नम्बोर भारत। भारत लोगरी चक्रशिला ये होता है यहाँ पांडव प्रजाति यहाँ पर संरक्षित करने के लिए जो यहाँ लागू हुआ। ईस्ट कार्बी आंगलन, देखिए कार्बी आंगलन पहाड़ी है, ईस्ट को अभियान माना गया, और भी नॉर्थ कार्बी आंगलन प्रस्तावित है। और देखिए नंबोर। तो ये लगभग 16 राष्ट्रीय उद्यान है। आप लोग इसके स्टार्ट ले लीजिए, आपको नोट्स बनाने में सहूलियत होगी। तो ये राष्ट्रीय अभयारण्य जो 16 है और 2 प्रस्तावित हैं। कई कई किताबों में 17 दिया है, कई में इन दोनों को भी शामिल कर लिया है। तो इस प्रकार से 7 राष्ट्रीय उद्यान, 16 वन्यजीव अभयारण्य और 2 प्रस्तावित अभयारण्य असम के हुए। कभी आगे आएंगे असम के इतिहास को लेकर, वहाँ की पहाड़ियाँ, जनजातियाँ, इन सब के वीडियो लेकर आएंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक वीडियो को देखिएगा, और जो गलतियाँ हुई हों उसको माफ़ करिएगा, और जो सुझाव हों अपने हिसाब से उसको जरूर कमेंट करिए। हमें आपके हर एक सुझाव का इंतजार रहता है, और उसके अनुसार हम अपना कार्य करेंगे। तो आप अखिलेश एजुकेशन जौनपुर चैनल को देखिए, खूब सराहिए, और साथ साथ कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद।